Assalamu alaikum students, how are you? Welcome back to Bionic Brain channel, and today we will start the new chapter and discuss the different phylums, classes and the members on the basis of the multicellular and tissue level of organization. So with the name of Allah Almighty, Bismillahirrahmanirrahim, we start our lecture. And first phylum that we will discuss is the phylum Porifera. Phylum Porifera, द मेम्बर्स ऑफ द फाइलम पोरिफेरा इज़ आल्सो नाउन एज अ स्पॉन्जेस. ठीक है, इनको हम स्पॉन्जेस भी कहते हैं. ठीक है, बिकॉज दे हैव द शेप, स्ट्रक्चर एंड द फंक्शंस लाइक स्पॉन्जेस. ठीक है, तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन ये सिंपल होते हैं. जैसे कि हम हैं, मैमल्स हैं. ठीक है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं लेकिन कॉम्प्लेक्स हैं. तो ये भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बट दे आर सिंपल. ठीक है, वेरी सिंपल. So these are the multicellular simple organisms, right? And they are also known as the sponges. If I talk about the important characteristics, then its characteristics will be, first is they are marine. Mostly जो है ये marine environment के अंदर रहते हैं. ठीक है, लेकिन कुछ इनकी species जो होती हैं वो fresh water environment के अंदर भी रहती हैं. ठीक है, पोरस बॉडी इनकी होती है, यानी कि इनकी बॉडी के ऊपर बहुत से पोर्स होते हैं. ठीक है, जिनको हम ओस्टिया कहते हैं, और इन पोर्स के ज़रिए से वाटर का एक्सचेंज इनकी बॉडी के अंदर होता है. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने स्पॉन्जी देखा होगा ना, इस तरह से उसके ऊपर इस तरह से पोर्स बने होते हैं छोटे छोटे. इस तरह इनकी स्किन जो होती है, ये इनकी बॉडी, उसके ऊपर भी पोर्स होते हैं. ठीक है, इसलिए इसको पोरस बॉडी कहा जाता है, और पोर्स के ज़रिए से वाटर का एक्सचेंज होता है. अब हमने कहा कि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं लेकिन सिंपल हैं. जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर टिश्यूज़ और ऑर्गन्स मौजूद होते हैं दैट आर स्पेशलाइज फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस. लाइक इफ़ वी टॉक ऑफ आवर बॉडी, in our body different organs are present, tissues are present at performing different functions that are necessary for our survival. But these are the simple multicellular organisms. तो इनके अंदर ना तो टिश्यू मौजूद होते हैं, ना ही ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, इसलिए ये सिंपल होते हैं. इनके अंदर रेडियल सिमेट्री मौजूद होती है. रेडियल सिमेट्री का मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म है, उसको हम जो है वो मल्टीपल प्लेन्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. जो बायलेटरल सिमेट्री होती है उसमें हम सिर्फ जो है वो ऑर्गेनिज्म को दो प्लेन्स में डिवाइड कर सकते हैं. लेकिन ये जो हमारे पास रेडियल सिमेट्री होती है, इसमें ऑर्गेनिज्म का एक सेंट्रल पॉइंट होता है, उस पॉइंट से हम उसको मुख्तलिफ प्लेन्स में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, अब इनका जो स्केलेटन इनके ऊपर मौजूद होता है. ठीक है, जिनको हम जो कि सेपिक्यूल्स पर कंसिस्ट होता है, और कुछ स्पीशीज़ के अंदर ये सेपिक्यूल सिलिका का बना होता है, कुछ के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कुछ के अंदर स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना होता है. ठीक है, कुछ के अंदर ये स्केलेटन जो है स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना होता है, और कुछ के अंदर ये कंबाइन जो है वो मौजूद होता है, यानी कि स्पॉन्जिन फाइबर्स और कैल्शियम कार्बोनेट, ये सिलिका जो है वो दोनों मौजूद होते हैं कुछ स्पीशीज़ के स्केलेटन के अंदर. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर बडिंग होती है, गैम्यूल्स इनके अंदर होते हैं, फ्रेगमेंटेशन इनके अंदर होती है. ठीक है, रीजनरेशन इनके अंदर होती है. इस तरह से ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनके अंदर होती है. ठीक है, जो कि एक्सटर्नल होती है, यानी कि इनकी बॉडी से बाहर होती है. ये कैसे होती हैं ये हम आगे डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट आई वुड टॉक अबाउट इट्स थ्री मेन क्लासेस. ठीक है, इसकी जो है ना वो अब हम थ्री मेन क्लासेस की बात करेंगे, क्योंकि हम फाइलम पोरिफेरा की बात कर रहे हैं, तो इसकी हम थ्री मेन क्लासेस की बात करेंगे. फर्स्ट इसकी क्लास जो है वो क्लास कैलकैरिया है. ठीक है, सेकंड इसकी जो क्लास होगी, ठीक है, वो हेक्साटिनिलिडा जो है वो इसकी क्लास है. ठीक है, और जो इसकी थर्ड क्लास होगी दैट इज़ द डीमोस्पोंजे. ठीक है, डीमोस्पोंजे जो है वो इसकी क्लास होगी. अब सबसे पहले कैलकैरिया इसकी क्लास है. अगर हम इनके दरमियान कंपैरिजन करें तो हमारे लिए इस चीज़ को रिमेंबर करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा. तो ये शैलो मेरीन वाटर्स के अंदर रहते हैं. शैलो बोलते हैं, ठीक है, गहरा. ठीक है, उसमें मेरीन वाटर्स के अंदर रहते हैं, ये डीप मेरीन वाटर्स के अंदर रहते हैं. और ये जो है मेरीन और फ्रेश वाटर, यानी कि ये जो डेमोस्पोंजे हैं, ये मेरीन और फ्रेश वाटर दोनों इन्वायरमेंट्स के अंदर रहते हैं. इनके जो सेपिक्यूल्स होता है, यानी कि इनका स्केलेटन सेपिक्यूल्स पर मुश्तमिल होता है. सेपिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है, और इसका जो सेपिक्यूल्स होते हैं उसकी 6 रेट सिलिकस, यानी कि सिलिका जो है उससे मिलकर बना होता है. और ये जो है इसका जो स्केलेटन होता है डेमोस्पोंजे का, ये सिलिका और प्लस स्पॉन्जिन फाइबर्स से जो है वो मिलकर बना हुआ होता है. ठीक है,
अगर हम इनके अंदर क्वानोसाइट्स की बात करें, जो कि सेल्स हैं, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे, तो इनके अंदर लार्ज क्वानोसाइट्स मौजूद होते हैं, इनके अंदर स्मॉल क्वानोसाइट्स मौजूद होते हैं, इनके अंदर भी स्मॉल क्वानोसाइट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। इनकी अगर एग्जाम्पल की बात करें तो साइकोनिस की एग्जाम्पल है, हाइलुरोनीमा इसकी एग्जाम्पल है, और स्पॉन्जिया ऑफिसिनालिस जो है वो इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है। तो दीज वर द 3 इंपॉर्टेंट क्लासेस, और अगर आप इनको कंपैरिजन करके याद करेंगे तो इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू रिमेंबर लेटर। देन आई वुड टॉक अबाउट इट सेल टाइप्स, ठीक है। अब हम इनके अंदर 3 मेन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक हम सेल टाइप को डिस्कस करेंगे, देन हम इनकी बॉडी वॉल को डिस्कस करेंगे पोरिफेरा की, और थर्ड वी विल डिस्कस अबाउट इट स्केलेटन, कि इनका स्केलेटन किस तरह का होता है। इनके अंदर 4 टाइप ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं। फर्स्ट इज़ द पियानोसाइट्स, पियांकोसाइट्स, पोरोसाइट्स, एमोबोसाइट्स एंड क्वानोसाइट्स। अब जो पियानकोसाइट्स होते हैं, ठीक है, पिनाकोसाइट्स जो होते हैं ये फ्लैट एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारी स्किन होती है उसके ऊपर एपिथेलियम जो आउटर लेयर होती है वो होती है, तो इस तरह से इनके ऊपर ये सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। पियानकोसाइट्स जो कि एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ठीक है, फ्लैट होते हैं, और ये इनकी आउटर लेयर बनाते हैं। आउटर लेयर इनकी इन सेल्स पर मुश्तमिल होती है, ठीक है। और इन सेल्स का फंक्शन क्या होता है कि ये जो स्पॉन्जेस होती हैं, ये जो पोरिफेरा है, ठीक है, इनकी साइज़ को भी मेंटेन रखना और इनकी शेप को मेंटेन करना जो है वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सेकेंड टाइप ऑफ सेल्स पोरोसाइट्स, जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि ये जो पोरोसाइट्स होते हैं ये पोर्स बनाते हैं, ठीक है। ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। स्पेशलाइज्ड सेल्स का मतलब है ये सिर्फ इनके अंदर ही मौजूद होते हैं और किसी भी फाइलम के ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये मौजूद नहीं होंगे। ये भी आउटर लेयर के ऊपर ही मौजूद होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि ये एक ऑर्गेनिज्म है तो हमें आउटर लेयर में उसके जो है वो पोर्स नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये वहाँ पे होते हैं, पोर्स बनाते हैं, और इन पोर्स को हम ऑस्टिया कहते हैं। इन पोर्स के ज़रिए से वाटर इनकी बॉडी के अंदर एंटर होता है। थर्ड टाइप ऑफ हमारे पास जो सेल्स आते हैं दैट आर द एमोबोसाइट्स, ठीक है। एमोबोसाइट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि एमोबा लाइक सेल्स होते हैं, ये मोबाइल होते हैं, यानी कि ये मूव करने की इनके अंदर जो है वो कैपेसिटी होती है, ठीक है। अब ये जो एमोबो सेल्स होते हैं, मोबाइल सेल्स होते हैं, ये मेसोफाइल जो कि एक जेली लाइक लेयर होती है, ठीक है, इसके अंदर, उसके अंदर ये एम्बेडेड होते हैं, मौजूद होते हैं, ठीक है। स्कैटर्ड फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं, ये नहीं अरेंज नहीं होंगे बल्कि स्कैटर्ड फॉर्म के अंदर मौजूद। फॉर एग्जांपल कि मेसोफाइल लेयर है तो इसके अंदर इस तरह से ये स्कैटर्ड फॉर्म में मौजूद होंगे, ठीक है। यानी कि ये एमोबा लाइक सेल्स हैं। मोबा लाइक क्यों? क्योंकि ये मूवेबल होता है। मोबाइल सेल्स हैं, ये मेसोफाइल जो कि जेली लाइक लेयर है उसके अंदर मौजूद होते हैं और स्कैटर्ड फॉर्म में मौजूद होते हैं, ठीक है। और ये जो मेसोफाइल जेली लाइक लेयर है ये आउटर लेयर और इनर लेयर के दरमियान में मौजूद होती है, ठीक है। मेसो जैसे कि हम मीजोडम कहते हैं ना, जो कि मीडियन लेयर होती है, इसी तरह ये मेसोफाइल जो होती है ये आउटर और इनर लेयर्स के दरमियान में मौजूद होती है और इसके अंदर ये सेल्स मौजूद होते हैं स्कैटर्ड फॉर्म के अंदर। और ये सेल्स जो होते हैं न्यूट्रिएंट्स और फैगोसाइटोसिस में अहम रोल प्ले करते हैं। न्यूट्रिएंट्स यानी कि ये न्यूट्रिएंट्स जो है वो बॉडी के बाकी सेल्स तक पहुंचाते हैं जहाँ पे उनकी नेसेसिटी होती है। फैगोसाइटोसिस करते हैं यानी कि जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको इनगल्फ भी करते हैं और उनको डाइजेस्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इन सेल्स की होती है, एमोबोसाइट्स की। देन जो हमारे पास है वो कॉन्कोसाइट्स हैं, ठीक है। ये भी स्पेशलाइज सेल्स हैं यानी कि ये भी सिर्फ इनके अंदर ही मौजूद होते हैं। ये ओवल शेप्ड होते हैं, ठीक है, अंडे की शक्ल के यानी कि ये होते हैं। और ये सेल्स जो होते हैं ये इनके जो इंटरनल चैम्बर्स हैं, ये कैनाल सिस्टम्स हैं, उनके अंदर ये मौजूद होते हैं, ठीक है। यानी कि जो स्पॉन्जेस होती हैं उनके अंदर कैनाल सिस्टम, इंटरनल चैम्बर्स मौजूद होते हैं, उनके अंदर ये कॉन्कोसाइट सेल्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं इन जो कि स्पॉन्जेस के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। क्यों? और इनके डिफरेंट फंक्शंस हैं, ठीक है। बहुत से फंक्शंस ये रोल प्ले जो है वो प्ले करते हैं। इनमें से इंपॉर्टेंट जो है वो एक न्यूट्रिएंट्स हैं कि मतलब बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक ये न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफ़र करते हैं। और सेकेंड ये रिप्रोडक्शन के अंदर बहुत हेल्पफुल होते हैं, यानी कि क्वांकोसाइट्स जो होते हैं, ठीक है, वो ड्यूरिंग द फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन वो स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। स्पर्मेटोसाइट्स क्या होते हैं? इनको हम स्पर्म सेल्स कहते हैं, ठीक है। तो जब सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होनी होती है तब ये जो कॉन्कोसाइट्स होते हैं ये स्पर्मेटोसाइट्स में यानी स्पर्म सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं या ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। सो दीज वर द सेल टाइप्स दैट आर प्रेजेंट इन द स्पॉन्जेस। अब नेक्स्ट जो हम बात डिस्कस करेंगे दैट इज़ द बॉडी वॉल।
यानी कि स्पॉन्जेस के अंदर जो बॉडी वॉल होती है। अच्छा, इससे पहले ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है कि इनकी बॉडी की 2 लेयर्स होती हैं, ठीक है। 2 बॉडी लेयर्स इनकी जो है वो होती है, ठीक है। फर्स्ट जो होती है वो एक्टोडर्म होती है, ठीक है, जो आउटर लेयर होती है, और सेकेंड वाली जो है वो एंडोडर्म होती है, जो कि इनर लेयर होती है, ठीक है। अब आप ये नहीं कहेंगे कि जो बॉडी वॉल है वो 3 लेयर्स पर मुश्तमिल है, ठीक है। जो बॉडी वॉल है 3 लेयर्स पर मुश्तमिल है। तो कुछ स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि इनकी बॉडी तो 2 लेयर्स पे, यहाँ पे हमने पढ़ना है कि ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स है, और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि ये बॉडी वॉल इनकी 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। तो ये बॉडी वॉल की बात कर रहे हैं, वो बॉडी की बात हो रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर हम प्लांट सेल की डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं कि प्लांट सेल के बाहर जो है वो एक सेल वॉल होती है, ठीक है। अब सेल वॉल के अंदर भी फर्दर लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो बाहर तो उसकी सेल वॉल ही होती है, अंदर उसकी डिफरेंट लेयर्स होती हैं। तो उसकी जो बाहर वाली वॉल है उसके अंदर 3 लेयर्स हैं, ठीक है। इनकी अगर हम बॉडी की लेयर्स की बात करें, बॉडी की बात करें, तो वो 2 जो है वो लेयर से मिलकर बना है, ठीक है। लेकिन अगर हम इनकी जो आउटर वॉल होती है उसको डिस्कस करें तो उसके अंदर फर्दर 3 लेयर्स होती हैं, जिनको हम प्यांकोडर्म कहते हैं, क्वानोडर्म कहते हैं और मेसेनकाइमा कहते हैं, ठीक है। अब प्यांकोडर्म जो है, जैसे नाम से जाहिर है कि ये पिनाको जो सेल्स होते हैं उससे मिलकर बनी होती है। ये आउटर लेयर होती है, फ्लैट होती है, जैसे हमारी एपिथेलियल लेयर होती है ना, आउटर लेयर फ्लैट होती है, इसी तरह ये फ्लैट लेयर होती है, ठीक है। अब सेकेंड जो लेयर होती है, ठीक है, थर्ड लेयर होती है, ये इनर लेयर होती है, ठीक है, क्वानकोडर्म, ठीक है। ये फ्लैजिलेटेड सेल्स पर मुश्तमिल होती है, यानी कि क्वानकोडर्म जो है आपको पता है कि कोनाको जो है क्वानकोसाइट्स पर मुश्तमिल होगी, ठीक है, जो कि अभी हमने डिस्कस किया है कि ये सेल हैं। और ये सेल्स जो होते हैं फ्लैजिलेटेड होते हैं, ठीक है, यानी कि इनके साथ फ्लैजिला मौजूद होती है, इसलिए इनको फ्लैजिलेटेड सेल्स कहा जाता है। तो क्वानकोडर्म जो है वो कॉर्नोसाइट्स पर मुश्तमिल होती है और वो फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं, उनके साथ फ्लैजिला मौजूद होती है। ये क्या करती है कि ये वाटर करंट्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जब ये फ्लैजिला बीट होता है तो ये वाटर करंट प्रोड्यूस करता है, और जब वाटर करंट्स प्रोड्यूस होते हैं तो उसके ज़रिए से ये फीडिंग करते हैं और गैस एक्सचेंज को इंश्योर करते हैं, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। देन थर्ड लेयर इज़ द मेसेनकाइमा लेयर, ठीक है, यानी कि ये जो है ये इन दोनों लेयर्स के दरमियान में मौजूद है। ये आउटर लेयर है, ये इनर लेयर है, ये मिडियल लेयर होती है, ठीक है, मिडल लेयर होती है। अब ये मेसेनकाइमा सेल्स पर मुश्तमिल होती है, ये ग्लैंटियस होती है, मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है, और ये जो है वो आउटर और इनर लेयर के दरमियान जो है वो मौजूद होती है, और ये कनेक्टिव टिश्यू के तौर पे काम करती है। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर कनेक्टिव टिश्यू मौजूद होता है, उसी तरह जो है ये कनेक्टिव टिश्यू के तौर पे रोल प्ले करती है इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है। थर्ड वी विल डिस्कस अबाउट द स्केलेटन। हम इनके स्केलेटन को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इनका स्केलेटन 2 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, एक सेपिक्यूल्स होते हैं और सेकंड स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं। सेपिक्यूल्स मैंने आपको बताया कि ये नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बने होते हैं, कुछ में ये सिलिका पर मुश्तमिल होते हैं, कुछ के अंदर स्पॉन्जिन फाइबर्स पर मुश्तमिल होते हैं, और कुछ के अंदर इनका कम्बिनेशन होता है। जैसे कि अभी हमने जो है वो स्पॉन्जी क्लास पढ़ी है, उसका जो सेपिक्यूल्स होता है वो सिलिका और स्पॉन्जिन फाइबर्स से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। और ये जो स्केलेटन होता है, यानी कि ये जो सेपिक्यूल्स होते हैं, इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और उस ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर होता है उसको मेंटेन करने में अहम किरदार अदा करते हैं। देन स्पॉन्जिन फाइबर्स जो है वो सेकंड स्केलेटल एलिमेंट होता है, ठीक है, जो कि फाइब्रस प्रोटीन है, ठीक है। और फाइब्रस प्रोटीन जो होती है वो नेटवर्क की फॉर्म में मौजूद होती है, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करती है ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। और ये जो स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं, ठीक है, यानी कि ये स्पॉन्जियोब्लास्ट सेल से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। स्पॉन्जिन फाइबर जो होती है ये स्पॉन्जियोब्लास्ट जो सेल्स होते हैं उनसे मिलकर बनी होती है। ये फाइबर प्रोटीन होती है, नेटवर्क की फॉर्म में मौजूद होती है, और इसकी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबल ये किसके लिए होती है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करती है उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी को जिसके अंदर ये मौजूद होती है। देन आई वुड टॉक अबाउट द वाटर करंट एंड द बॉडी फॉर्म्स, ठीक है, यानी कि किस तरह की बॉडी फॉर्म के अंदर वाटर करंट किस तरह का होता है, यानी कि डिफरेंट बॉडी फॉर्म्स हैं। तो हर बॉडी फॉर्म के अंदर जो वाटर करंट होता है वो भी क्या होता है, वो डिफरेंट होता है। तो अब हम बात करेंगे कि वाटर करंट और बॉडी फॉर्म की, कि कौन सी बॉडी फॉर्म में किस तरह का वाटर करंट जो होता है वो मौजूद होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एस्कॉन बॉडी फॉर्म, ठीक है, जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर एस्कॉन बॉडी फॉर्म मौजूद होगी तो वो बहुत सिंपल फॉर्म ऑफ बॉडी है, ठीक है। ये वेज लाइक शेप होती है इसकी, ठीक है। वेज लाइक शेप का मतलब है कि इस तरह से, ठीक है, यानी कि इस तरह से जो है, इस तरह से, ठीक है,
यानी कि इस तरह से जो है वो इसकी शेप होती है वेज लाइक, ठीक है। इसके अंदर एक सेंट्रल कैविटी जो है वो मौजूद होती है जिसको हम स्पॉन्जी कॉइल कहते हैं। उस स्पॉन्जी कॉइल के साथ, फॉर एग्जांपल कि ये स्पॉन्जी कॉइल, इसके साथ कॉर्नोसाइट्स जो हैं वो इस तरह लाइन में अटैच होते हैं, ठीक है, लाइन कॉर्नोसाइट्स, ठीक है। यानी कि वेज लाइक शेप होती है, इसके अंदर एक सेंट्रल कैविटी मौजूद होती है जिसको हम स्पॉन्जी कॉइल कहते हैं। उस कैविटी के साथ कॉन्कोसाइट्स जो है वो सेल्स इस तरह लाइन में अटैच्ड होते हैं, ठीक है, ठीक है, अटैच होते हैं। और इस बॉडी फॉर्म के अंदर ओस्टिया होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा पोर्स होते हैं, ठीक है, जिसके ज़रिए से जो वाटर होता है वो इनकी बॉडी के अंदर एंटर होता है, ठीक है। और एक लार्ज ओपनिंग होती है जो कि सिंगल होती है, ठीक है, यानी कि सिंगल होती है, ठीक है, ऑस्क्यूलम, ठीक है। और इसके ज़रिए से क्या होता है कि वाटर इनकी बॉडी से बाहर मूव कर जाता है, ठीक हो गया। अब सेकंड नंबर पे हमारे पास साइकोन बॉडी फॉर्म है। ये सेकंड बॉडी फॉर्म है, ये कॉम्प्लेक्स होती है एज़ कम्पेयर टू द एस्कोन बॉडी फॉर्म, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स होती है, इसके अंदर एक सेंट्रल कैविटी मौजूद होती है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पॉन्जी कॉइल कहते हैं, जो कि अभी हमने जो है वो पढ़ा है। स्पॉन्जी कॉइल, इसके अंदर सेंट्रल कैविटी मौजूद होती है, प्लस इसके अंदर रेडियल कैनाल्स मौजूद होते हैं। अब आपने देखा कि इसके अंदर सिर्फ सेंट्रल कैविटी मौजूद है, रेडियल कैनाल्स मौजूद नहीं हैं। इसके अंदर रेडियल कैनाल्स मौजूद होते हैं और उन रेडियल कैनाल्स के साथ जो है वो कॉर्नोसाइट्स जो है वो अटैच हुए होते हैं, यानी कि अरेंज हुए होते हैं लाइन के अंदर, जिस तरह के हमने इसके अंदर पढ़ा था, ठीक है। अब इसमें जो है वो ओस्टिया मौजूद होता है, ठीक है, और इसमें कैनाल्स भी मौजूद होती हैं, तो वाटर जो है वो उस तरह से जो है वो इनकी बॉडी के अंदर मूव करता है, ठीक है। अब क्या होता है कि सबसे पहले ओस्टिया में वाटर ओस्टिया के ज़रिए एंटर होगा। ओस्टिया क्या है कि पोर से वाटर एंटर होगा, फिर वाटर जो है वो पास होके चला जाएगा कैनाल्स के अंदर, ठीक है। कैनाल्स से जो है ये रेडियल कैनाल्स में जाएगा, ठीक है। और रेडियल कैनाल्स के साथ, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि इस तरह से कॉर्नोसाइट्स जो है वो लाइंड अप हुए हैं, यानी कि अरेंज हुए हैं, ठीक है। तो कॉर्नोसाइट्स जब बीट करेंगे, क्योंकि कॉर्नोसाइट्स फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं, फ्लैजिला उसके अंदर मौजूद होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वाटर का फ्लो होगा, और वाटर जब फ्लो होगा तो फिर ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट मटेरियल का एक्सचेंज होगा बॉडी के अंदर, ठीक है। यानी कि ओस्टियोपोर्स हैं, पोर्स के ज़रिए वाटर एंटर होगा, कैनाल से पास करेगा, फिर रेडियल कैनाल्स में जाएगा जिसके साथ कॉर्नोसाइट्स अटैच हुए हुए हैं या लाइंड अप हुए हुए हैं। वो जो है वो बीट करेंगे क्योंकि वो फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं, तो वाटर फ्लो करेगा। वाटर फ्लो की वजह से ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट का जो है वो एक्सचेंज होगा बॉडी के अंदर, ठीक है। अब जो है वो अगर हम थर्ड टाइप ऑफ बात करें कि थर्ड टाइप ऑफ इनके अंदर बॉडी फॉर्म कौन सी होती है, तो दैट इज़ द ल्यूकॉन बॉडी फॉर्म, ठीक है। ल्यूकॉन बॉडी फॉर्म इनके अंदर मौजूद होती है जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, यानी कि ये जो है वो साइकोन बॉडी फॉर्म से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो जो कैनाल्स होती हैं ना वो फोल्ड हुई होती हैं और ब्रांच्ड होती हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा ब्रांचेज मौजूद होती हैं, ठीक हो गया। अब इनके साथ जो है, इन कैनाल्स के साथ भी कॉर्नोसाइट्स जो है इस तरह से लाइंड अप हुए होते हैं, ठीक है, लाइंड अप हुए होते हैं, ठीक है, और फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स बना देते हैं, क्योंकि कॉर्नोसाइट्स जो हैं वो क्या है कि ये जो है वो फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं, तो जब ये कैनाल्स के साथ लाइंड अप होते हैं तो ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स बना देते हैं, ठीक है। ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स जो होते हैं वो कनेक्ट होते हैं इनकरंट और एक्सकरंट कैनाल्स के ज़रिए। इनकरंट कैनाल्स के अंदर जो है वो वाटर एंटर होता है और एक्सकरंट कैनाल्स के ज़रिए से बॉडी से वाटर बाहर मूव कर जाता है। सबसे पहले क्या होगा कि वाटर, अगर हम वाटर के पाथ की बात करें तो वाटर इनकरंट कैनाल्स में के ज़रिए एंटर होगा, फिर ये जो है वो मूव करेगा, ठीक है, फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स के ज़रिए, ठीक है, फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में, और फिर उसके बाद जो है ये वाटर एक्सकरेंट कैनाल्स के ज़रिए और ऑस्क्यूलम जो कि सिंगल ओपनिंग है इसके ज़रिए से वाटर जो है वो बॉडी से एक्सपेल हो जाएगा, यानी कि बाहर मूव कर जाएगा, तो ये वाटर का पाथ होता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया, ठीक है, इसके जो चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, उसके साथ जो है वो इस तरह से कॉर्नोसाइट्स जो होते हैं वो लाइंड अप हुए होते हैं, जो फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं, जब वो बीट करते हैं तो ये जो वाटर के अंदर मौजूद फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है, तो ये इनकी जो है वो बॉडी फॉर्म होती है। अब हम इनके अंदर मेंटेनेंस फंक्शंस की बात करेंगे कि इनके अंदर मेंटेनेंस फंक्शंस जो होते हैं वो किस तरह से होते हैं। तो फर्स्ट इसके अंदर अगर हम मेंटेनेंस फंक्शन की बात करें तो दैट इज़ द न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन जो है वो हमारे पास जो है वो क्या होता है कि ये फ़िल्टर फीडर्स होते हैं, ठीक है, यानी कि ये
फ़िल्टर फीडर्स होते हैं, यानी कि ये वाटर में से फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको फ़िल्टर करते हैं, यानी कि उनको कैप्चर करते हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक डेब्रिस जो वाटर के अंदर मौजूद होता है उसके ऊपर ये फीड करते हैं। अब मैंने आपको बार बार बताया कि इनके अंदर कॉर्नोसाइट्स मौजूद होते हैं जो कि इनके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब क्या करते हैं कॉर्नोसाइट्स, क्योंकि फ्लैजिलेटेड जो है वो सेल्स होते हैं, ठीक है, तो जब ये बीट करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि करंट्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, करंट्स प्रोड्यूस होंगे। वो करंट्स क्या होंगे, उसके ज़रिए से ये वाटर मॉल के अंदर जो मौजूद फूड पार्टिकल्स होंगे उनको फ़िल्टर कर लेंगे, यानी कि उनको कैप्चर कर लेंगे। ठीक है, उनको कैप्चर करने में ये जो है वो अहम किरदार अदा करता है कॉर्नोसाइट्स। ठीक है, अब इनके अंदर डाइजेशन किस तरह से होगी, इनके अंदर प्रॉपर जो डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि जैसे माउथ, प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ना वो माउथ और एनस पर मुश्तमिल होता है, वो इनके अंदर मौजूद नहीं होता। तो इनके अंदर प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इनके अंदर मौजूद नहीं होता है। ठीक है, और जो है वो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ये सिर्फ न्यूट्रिएंट्स को फ़िल्टर करते हैं वाटर से। ठीक है, कॉर्नोसाइट्स जब बीट होते हैं तो तब ये न्यूट्रिएंट्स को वाटर से फ़िल्टर करते हैं। इनके अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है जो कि कॉर्नोसाइट्स के ज़रिए से होती है। ठीक है, और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन किस तरह होती है, एंजाइम्स होती हैं, यानी कि फूड वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, उन फूड वैक्यूल्स पे जो लाइजोसोमल एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, वो एक्ट करते हैं। एक्ट करने से जो न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ होते हैं उनको बॉडी के लिए यूटिलाइज़ कर लिया जाता है डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बॉडी से बाहर मूव आउट करवा दिया जाता है। अब सेकेंड जो इसका मेंटेनेंस सेक्शन है, डेट इज़ द एक्सक्रीशन एंड द गैस एक्सचेंज। अब इसमें जो एक्सक्रीशन या गैस एक्सचेंज होती है वो डिफ्यूजन के ज़रिए होती है। ठीक है, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, जो स्किन के ज़रिए होती है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस होती है। ठीक है, जिसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो जब वाटर फ्लो करता है, ठीक है, यानी कि तो उसके ज़रिए से डिफ्यूजन होती है, और वाटर क्योंकि बॉडी के अंदर आ रहा होता है, बाहर जा रहा होता है, तो उसकी वजह से जो वेस्ट मटेरियल होता है और गैसेज होती हैं वो भी बॉडी के अंदर आ रही होती हैं और बाहर जो है वो मूव कर रही होती हैं। तो इस तरह से इनके अंदर गैस एक्सचेंज होता है। ठीक है, अब नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनके अंदर कोई मॉडिफाइड नर्वस सिस्टम मौजूद नहीं होता है। इनके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रॉपर मौजूद नहीं होता है। हालांकि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन हमने ये कहा ये सिंपल हैं, तो इनके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी मौजूद नहीं होता, ना न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं, सेंसिटिव सेल्स भी इनके अंदर मौजूद नहीं होते। इनके अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, जो कि सेल्स के दरमियान, इनके जितने भी सेल्स होते हैं ना वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, इंटरकनेक्टेड होते हैं और वो आपस में जो है वो कम्युनिकेट करते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, तो वो पास करेंगे बिटवीन द सेल्स। ठीक है, और जब वो पास करेंगे तो फिर ये जो है वो जो स्टिमुलाई होगा उसके ख़िलाफ़ ये अपने रिस्पॉन्स को शो करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमने किसी स्पॉन्जी को टच किया है तो इसके अंदर एक सिग्नल ट्रांसमिट होगा। ठीक है, वो सिग्नल ट्रांसमिट होगा। अब सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट हुआ है सेल्स के दरमियान, तो अब स्पॉन्जी क्या करेगी कि अब स्पॉन्जीज रिस्पॉन्स शो करेगी, और एज अ रिस्पॉन्स स्पॉन्जी अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी और अपनी शेप को चेंज कर लेगी, और इस तरह से ये अपने आप को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अडेप्ट कर लेगी। ठीक है, टू रिएक्ट द स्टिमुलाई। अब नेक्स्ट जो है वो हम इनके अंदर जो नेक्स्ट मेंटेनेंस फंक्शन होता है, ठीक है, वो हम इनके अंदर रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। ठीक है, कि इनके अंदर रिप्रोडक्शन जो है वो किस तरह से होती है। तो जो रिप्रोडक्शन होती है वो इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर बडिंग होती है, फ्रेगमेंटेशन होती है, गैम्यूज होते हैं, रिजनरेशन। बडिंग में मैंने आपको बताया कि एक बॉडी होती है ऑर्गेनिज्म की, उसकी एक आउट ग्रोथ होती है, यानी कि ठीक है आउट ग्रोथ हुई, इस तरह से बड निकलेगी, वो सेपरेट हो जाएगी। ठीक है, और वो एक सेपरेट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगी। फ्रेगमेंटेशन है, यानी कि इसकी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का कोई पीस भी अगर उससे सेपरेट हो जाता है तो वो एक सेपरेट अडल्ट में जो है वो कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, चेंज हो जाएगा। गेम्यूल्स जो है ये रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम गेम्यूल्स कहते हैं। ये जो गेम्यूल्स होते हैं ये हार्श इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो सर्वाइवल को इंश्योर करते हैं इन ऑर्गेनिजम्स के। ठीक है, और ये इंटरनल होते हैं, ये इंटरनल बर्ड्स होती हैं। ठीक है, मतलब बॉडी के अंदर ये मौजूद होते हैं। फिर रीजनरेशन, यानी कि इनके अंदर कैपेसिटी होती है कि इनके बॉडी के अंदर के अगर कोई पार्ट लॉस्ट हो गया है तो अपने लॉस्ट पार्ट को ये दोबारा से जो है वो रीजनरेट कर सकते हैं, उसको दोबारा से बना सकते हैं। इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है जो कि एक्सटर्नल होती है। ठीक है, यानी कि जो मेल होंगे, ठीक है, वो स्पर्म्स जो है वो रिलीज़ करेंगे। ठीक है, और जो फीमेल्स होंगी वो एग्स रिलीज़ करेंगी। ठीक है, वाटर के अंदर इन दोनों की फ्यूजन होगी वाटर के अंदर, क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। उसके नतीजे में जो है वो जाइगोट होगा, और जाइगोट से जो है वो आगे जो है वो डेवलपमेंट होगी, और उसमें इंडिविजुअल जो है प्रॉपर अडल्ट इंडिविजुअल बन जाएगा।
अब डेवलपमेंट की हम बात करें तो डेवलपमेंट किस तरह, सबसे पहले जो है वो स्पर्म और जाइगोट, स्पर्म की और जो है वो एग की फ्यूजन होती है, ठीक है, और उसके नतीजे में क्या बनता है, हमारे पास जाइगोट बनता है, ठीक है। और वो जाइगोट जो है वो क्या होगा, फिर वो लार्वा स्टेज होगी तो लार्वा में चेंज हो जाएगा। लार्वा जो है वो वाटर के अंदर ड्रिफ्ट करता है और एट सूटेबल प्लेस, ठीक है, जो जहाँ पे इसको सूटेबल प्लेस मिलती है, ठीक है, वहाँ पे ये अडल्ट में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो दिस वाज द डिस्कशन अबाउट द फाइलम पोरीफेरा, जिसमें हमने डिस्कस किया कि फाइलम पोरीफेरा की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फिर फाइलम पोरीफेरा की सेल टाइप्स क्या हैं, कौन कौन से सेल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। फिर हमने ये देखा कि इसका स्केलेटन जो है वो किस तरह से, इसकी बॉडी वॉल की क्या जो है वो कंपोजिशन है। फिर हमने इनके अंदर जो है वो बॉडी फॉर्म्स को देखा, साइकोन, एस्कोन, ल्यूनोकॉन बॉडी फॉर्म्स को हमने स्टडी किया, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने इनके अंदर मेंटेनेंस फंक्शंस को स्टडी किया कि कौन कौन से ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि इनके सर्वाइवल को इंश्योर करते हैं। तो इस तरह से हमारा फाइलम पोरीफेरा जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। और आप कोशिश किया करें कि आप हर सेंटेंस को समझें, और बेशक ये एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। मैं ये समझती हूँ कि जो इनवर्टिब्रेट्स है ये डिफ़िकल्ट नहीं है बल्कि ये कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। तो इनको जो है वो इस तरह से नोट्स बना के याद करना बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। एज अ स्टूडेंट ऑफ ज़ूलॉजी हर चीज़ का, हर एनिमल की हर चीज़ का कंसेप्ट होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप इनको साथ साथ प्रिपेयर करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो जाएगी। और मैंने बहुत सिंप्लीफाइड वे में इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और ये जिस बुक से मैं पढ़ा रही हूँ या जिस बुक के जो है वो टॉपिक्स को या आउटलाइन को मैं फ़ॉलो कर रही हूँ वो हनी की बुक है, ठीक है, और इनवर्टिब्रेट्स की, ठीक है। तो वहाँ से जो है वो टॉपिक्स को मैं आगे मटेरियल जो है वो इससे रेलिवेंट कलेक्ट करके तो मैं एक सिंप्लीफाइड वे में आपको लेक्चर देती हूँ। और इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड connected with me till the next video. Allah Hafiz.